हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर है परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, और इसका टाइप ही नेक्स्ट है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, और ये आपका टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1 क्वेश्चन, किसी वृत्त की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहाँ देखो, ये क्या आपका वर्ग, ठीक है, स्क्वायर। और आप जानते हो कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है आपकी? एक समान। यदि आपकी ये भुजा ए तो ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है। बात है उसकी विकर्ण की, यहाँ कोई उसका रोल अभी है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या आपका आयत है ये। लेकिन हमारी बात चल रही है वृत्त की। जो वृत्त का क्षेत्रफल है क्या होता है आपका? भुजा का स्क्वायर। ठीक है। बाकी आपका वो भी होता है कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है। लेकिन वहाँ वो यूज नहीं होना। जो यूज होना सिर्फ मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। वृत्त का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। ठीक है। अब इसने ये दिया, किसी वृत्त की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? आप ये बताओ, जो इसकी भुजा में वृद्धि होगी 30%, 30% की वैल्यू क्या हो आपकी? 3/10। यदि उसकी भुजा पहले 10 थी तो बाद में क्या होगी? 13। 10 से 13। अब आप यहां समझो, देखो ये कहां से आया? देखो 30% का मतलब क्या है? बटे 100 कर लो, 0 से 0, तो यहां से आया 3/10। बाकी ये सब मैंने आपको समझा दिया था। ये तो इसकी होगी भुजा। पहले वर्ग की भुजा आपकी 10 थी, बाद में क्या होगी? 13। और जब आपकी क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर, आइए आपका क्षेत्रफल। तो पहले ही 100 था, ठीक है, क्षेत्रफल, और आज आपका 169 है। तो कितना बढ़ गया आपका? यो 69% आंसर। तो क्षेत्रफल में वृद्धि आपकी होगी 69% आंसर। या आप एक बार और समझो, या जो हमारी भुजा थी 10 से 13, इसका मतलब है पहला आप इसे मान लो भुजा। देखो भुजा पहले 10 थी तो बाद में क्या आपकी? 13। कब? ये तो थी आपकी प्रारंभ में, ये आपकी बाद में या फिर वर्तमान में। ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे आप ये बताओ, जो इसका क्षेत्रफल हुआ है क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो यहां आपका 10 का स्क्वायर, यहां आपका 13 का स्क्वायर। ठीक है। ये आपका 100 हो गया और ये आपका 169। 100 से 169, तो क्या हो गया आपका? 69% आंसर। तो ये सेम मैंने यहाँ ऐसे तो क्या है, ये वाला देखो सेम ये। तो लेकिन आपको सीधा ऐसा करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप, यदि किसी वृत्त की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो 10% की होती है वृद्धि, प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। पहले उसकी भुजा 10 थी, 1 की वृद्धि हुई, तो ये आपकी 10 से 11 भुजा आपकी आ गई। और उसने क्या पूछा था? क्षेत्रफल में। तो आप कर दो इसका भी स्क्वायर और इसका भी, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये पहले 100 था तो बाद में 121, तो आपकी वृद्धि होगी 21% की आंसर। सेम है बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये भी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है आपकी 21% की। क्वेश्चन नेक्स्ट,
एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, इसने ये पूछा। आप मुझे पहले ये बताओ, देखो आयत है जो आपका, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। जो आयत का होता है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये रहा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसने ये बोला कि लंबाई में 10% की वृद्धि। आप मुझे ये बताओ 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो जिसकी लंबाई है एल ले लो आप, जिसकी लंबाई है, लंबाई एल चौड़ाई बी, तो 10 से 11। इसका मतलब पहले जो थी इसकी प्रारंभ में लंबाई 10 थी, ठीक है, और बाद में या वर्तमान में 11 होगी। लंबाई में क्या बोला उसने, वृद्धि, और चौड़ाई में 10% की कमी। तो आप ये बताओ चौड़ाई में भी 10% की कमी, 1/10, जो कि चौड़ाई है 10 से 9, क्योंकि इस बार आपकी हो रही है कमी। देखो पहले 10 थी, यहाँ 1 की वृद्धि तो 11, और यहाँ देखो चौड़ाई में पहले 10 थी फिर 1 की कमी तो 9। अब मुझे आप ये बताओ इसका क्षेत्रफल क्या था, पहले लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 इंटू 10 100। पहले इसका जो क्षेत्रफल था 100 था। देखो जो इसका क्षेत्रफल है क्या होता है, एल इंटू बी, पहले 100 था और आज क्या 99। पहले आयत का क्षेत्रफल 100 था और आज 99 है, तो 1% की कमी, आंसर कमी, ये आपकी हो रही है कमी, 1% की कमी, आंसर, ठीक है भाई। पहले 100 था आज 99, तो 1% क्या होती कमी। और ये मैंने आपको पहले बता दिया, यदि 100 से होता है, कम हो ज़्यादा हो, तो आपका उतने आता हो परसेंटेज में, क्योंकि भाई 1 की कमी 100 से गुना 100 से कितनी, तो आपका आ गया 1%। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, मैंने आपको पूरा परसेंटेज लगभग 80 से 90% मैंने आपको बता दिया, लेकिन कहीं भी मैंने आज तक आपको एक फॉर्मूला नहीं बताया और ना ही फॉर्मूला बताऊंगा नॉर्मली कोई से भी आपके चैप्टर में, जो आपका ये अर्थमेटिक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ये मैंने आपको एक टाइप मैंने पूरा ये आपको बता दिया, जहाँ पर ये था टाइप का नाम था अपरिवर्तित, या पहले जितना, या जो आपका ना बढ़े ना आपका घटे, जिसे आप बोलते हो अपरिवर्तित। तो आप ये बताओ जो इसकी लंबाई में 60% की होती है वृद्धि, ठीक है, देखो 60% का मतलब क्या होता है, ठीक है, 3/5 होता है सीधा, ठीक है, चाहो तो आप निकाल लो 60/100, 20 या 60 और 20 100, 3/5 हो गया, वृद्धि तो प्लस है, तो इसका मतलब इसकी लंबाई है पहले 5 थी, फिर 3 की आपकी वृद्धि हुई तो 8 होगी, 5 से 8 होगी। देखो मैं बिल्कुल बहुत ही वो बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ही बेसिकली। अब तो लंबाई पहले 5 थी, 3 की वृद्धि हुई तो आपकी 8 होगी। ये थी आपकी प्रारंभ में, ठीक है, और ये थी आपकी बाद में 8, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ लिख लो, चाहो तो मत लिखो, सिर्फ समझाने के लिए 5 से 8। अब इसने ये बोला कि इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल पहले जितना रहे। और मैंने आपसे बोला था यदि पहले जितना हो या आपका अपरिवर्तित हो या हो पूर्ववत, तो वहाँ सीधा आप कर दो उल्टा। तो इसकी जो चौड़ाई है आप 8 से 5 कर दो, 8 से 5। क्यों, अब आप ये भी समझो भाई, आप ये बताओ 8 पंजे 40, एल इंटू बी, यहाँ देखो, चलो आप इसे लिखो प्रारंभ में और अब वर्तमान में, ताकि अच्छा हो समझ में। 8 पंजे 40, पहले भी इसका क्षेत्रफल 40 था और 8 पंजे 40, आज भी 40 है। उसने ये तो बोला कि पहले जितना रहे आपका क्षेत्रफल,
भाई पहले 8 पंजे 40 या 5 अट्ठे 40, पहले भी इसका क्षेत्रफल 40 था और 8 पंजे 40 और आज भी क्या 40 है। ये तो इसने बोला भाई लंबाई में क्या है आपकी 5 से 8 वृद्धि होगी, पहले 5 थी और 8, तो आप उसकी चौड़ाई 8 से 5 कर दो ताकि पहले जितना रहे। क्योंकि मैंने इस टाइप में आपको बार बार बताया था, यदि वो बोला आपका अपरिवर्तित या पहले जितना या पूर्वत, तो आप उसे उल्टा कर दो 8 से 5। तो चौड़ाई में आपको 3 की कमी करनी पड़ेगी भाई, 8 पहले थी आज 5 है, 3 की कमी कहाँ से 8 से, गुना 100 से कितना काट दो 4 से, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 25 तिया 75 बटे 2, तो आपका आ गया 37.5% आंसर। तो आपको चौड़ाई में 37.5% की कमी करनी पड़ेगी ताकि आपका क्षेत्रफल पहले जितना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, आप ये बताओ, यहाँ देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आपका होता है 4πr²। जो आपका ये 4π है, ये तो आपका क्या बोलते हैं कांस्टेंट है, तो आपका कांस्टेंट भाई आपका 4 हो 2 हो 3 हो 10 हो 20 हो या आपका पाई हो, तो ये तो आपका होता है कांस्टेंट। लेकिन जो आपका असर आता है वो आपका असर आता है कहाँ पे आर पे, जैसे आप बोलते हो रेडियस त्रिज्या। अब इसने ये बोला किसी गोले की त्रिज्या 50% कम होती है। ठीक है, 50% का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया। देखो 50/100, 50 1 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ से 1/2 आ गया। अब जो आपकी रेडियस है, जो आपकी आर है त्रिज्या, पहले 2 थी, 2 से आपकी 1 होगी, 2 से आपकी 1 होगी त्रिज्या। अब उसने क्या बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप ये बताओ बे 4π तो आपको 2 नंबर आएगा, लेकिन हमें क्या है फर्क सिर्फ आर से, लेकिन यहाँ आर क्या आपका 2 बार आर का स्क्वायर, तो आप कर दो आर का स्क्वायर, तो यहाँ इसका स्क्वायर हो गया, तो 4 से 1, तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 से 1 हो रहा, तो 3 कम हो रहा कहाँ से 4 से, गुना 100 से कितना काट दो 25 चौका 100, 25 तिया 75% की कमी हो जाएगी आंसर। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 75% की कमी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, या अब आप समझो। ठीक है फ्रेंड्स, करना आपको ऐसा, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपका। बे पहले उसका ये था 4πr1² था, और बाद में था इसका 4πr2 का स्क्वायर, ये बाद में था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे आप ये बताओ जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 4π तो आपको यहां भी आ गया, लेकिन r1 क्या था इसका पहले 2, क्योंकि r थी इसकी 2 से 1, पहले 2 थी, तो आप यहां लिख दो 2 का स्क्वायर। ठीक है, और बाद में 4π तो आपको यहां भी था, यहां भी था। ठीक है, 4π, लेकिन जो आपका r2 है यहाँ 1 था, 1 का स्क्वायर, तो 4π से आपका 4π कैंसिल हो गया, ये 4 है, ये आपका 1 है, तो 1 3 की कमी कहाँ से 4 से 100 से कितना, ये आपका सेम आ गया ना। तो मैं आपसे बस मैं ये चाह रहा हूँ बताना, ये जो आपका 4π होता है, ठीक है, या पाई होता है, तो ये आपका होता है कांस्टेंट, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन इतना लंबा नहीं जाना, लेके सीधा आपको यही आंसर लाना है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr²। अब यहां देखो πr², जो आपका पाई है ये तो क्या आपका कांस्टेंट, तो इससे फर्क नहीं पड़ना,
लेकिन जो आपका आर है इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आर क्या है इसमें 2 बार। ठीक है, तो क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ो। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर, ठीक है, आप मुझे ये बताओ 50% वृद्धि, और मैंने अभी आपको बताया 50% का मतलब 1/2 वृद्धि है। यदि पहले उसकी आर 2 थी तो बाद में क्या होती है इसकी 3 आर, ये आपकी आर आ गई। लेकिन हमें ये पता है कि क्षेत्रफल में आर क्या होती है स्क्वायर 2 बार, तो आप इसका स्क्वायर तो फिर इसका भी स्क्वायर होगा, हो गया। पहले वो 4 था उसका क्षेत्रफल, बाद में 9 हो गया, तो 5 की वृद्धि कहाँ से 4 से गुना 100 से कितना काट दो, 25 चौका 100, 25 बन जाए 125 आंसर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरा पूरा मैथ मेरा एक उस पर आधारित है, जो मेरा एक खाली पैटर्न है। ठीक है, ना फॉर्मूला ना कुछ, बस मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। ठीक है, आप ये बताओ भाई 20% का मतलब क्या होता है 1/5, क्योंकि 20/100, तो आपका 1/5 आ गया। ठीक है, अब जो उसकी लंबाई है पहले 5 थी फिर 6 होगी, 5 से 6, लेकिन जो उसकी चौड़ाई है उसमें आपकी 20% क्या होती है कमी। ठीक है, जो चौड़ाई है उसकी 5 से 4, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है कमी और प्लस का मतलब वृद्धि। पहले उसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 5 इंटू 5 25 था, और आज क्या 6 चौक 24 क्षेत्रफल, तो एक की कमी कहाँ से 25 से 100 से कितनी 25 चौका 100, तो 4% की कमी आ जाएगी आंसर। तो आज उसके क्षेत्रफल में 4% की कमी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो लंबाई वृद्धि है 20% की 1/5, पहले 5 थी 1 की वृद्धि हुई तो 5 से 6 होगी, लेकिन चौड़ाई पहले 5 थी 1 की कमी तो 5 से 4 होगी। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है आपका आयत का क्षेत्रफल 5 इंटू 5 25, पहले 25 था क्षेत्रफल, और आज 6 इंटू 4 आज 24 है, तो एक की कमी कहां से 25 से 100 से कितनी, तो 4% की कमी हो जाएगी आयत के क्षेत्रफल में। क्वेश्चन नेक्स्ट, फ्रेंड्स लगभग आपने मेरा पूरा मैथ ही पढ़ लिया। इसमें आपका 2 टाइप और है, एक तो आपका है इसमें क्या नाम है आयतन वाला कि आयतन पर आधारित प्रश्न, और एक आपका विविध है। लेकिन मैंने कहीं भी पूरे चैप्टर में आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताया और नहीं बताऊंगा कोई से चैप्टर में भी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखो इसका नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नेक्स्ट और आपका इंपॉर्टेंट है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40% और 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इसने बोला था यदि आप किसी वर्ग की लंबाई में 40% और चौड़ाई में 30% की वृद्धि करते हो तो वे जो भुजा होती है वे आपकी आती है आयत की। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो फिर आपको ये बताना कि जो आपका आता है क्षेत्रफल की आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % अधिक है, ये पूछा इसने। अब समझो आप, देखो पहले आप देखो वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, आप कुछ भी मान लो। ठीक है भाई, चलो आप ऐसे मान लो जो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने मानी इसकी लंबाई 10 है आयत की, और सॉरी वर्ग की, और वर्ग की लंबाई भी और चौड़ाई भी एक समान होती है,
यदि इसकी लंबाई 10 है तो इसकी चौड़ाई भी आपकी 10 होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई या भुजा का स्क्वायर, भाई बात तो एक ही है, भुजा का स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। तो ऐसे आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, बस इतना फर्क है वृत्त और आयत में कि वृत्त की चारों भुजाएं क्या होती है, एक समान, इसके लंबाई भी और चौड़ाई भी। लेकिन आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, मतलब ये लंबाई सेम और ये चौड़ाई ये सेम, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर या लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 इंटू 10 100, ये आपका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, भाई यदि वृत्त की मैंने लंबाई 10 मान ली तो चौड़ाई तो इसकी 10 हुई ऑटोमेटिक, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 100। अब मुझे आप ये बताओ आयत, अब इसने ये बोला है कि जो वृत्त की लंबाई में यदि मैं 40% की वृद्धि कर दूं, 40% की, 10 का 40% क्या होता है, 4, तो 10 में 4 जोड़ दो तो 14, जो 14 है अब आपकी वो आयत की क्या है, लंबाई, आयत की लंबाई। अब इसने ये बोला कि चौड़ाई में, लंबाई में तो वृद्धि आपके 40% की और चौड़ाई में वृद्धि आपकी 30% की। 10 का 30% क्या है, 3, 10 है 3 13, हो गया 13। अब इसका मतलब ये कि आयत की जो लंबाई आपकी 14 है और चौड़ाई आपकी 13 है आयत की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई, 14 या 42 का 2 का हासिल 4, 14 गुण 14 और 4 18, 182। ठीक है, आप ये बताओ वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये आपका 100 था, लेकिन जो आयत का क्षेत्रफल है ये आपका 182 है, तो ये क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी आपकी, 82% की आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लो। भाई मैंने माना कि आयत की लंबाई आपकी 10 है, चौड़ाई भी तो फिर आपकी 10 हुई, क्षेत्रफल 100 हो गया। लेकिन उसने ये बोला यदि आप आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि करते हो तो आने वाली जो आपकी लंबाई होती है वो लंबाई आपकी आयत की है, इसने ये बोला क्वेश्चन में। और यदि आप वृत्त की चौड़ाई में 30% का वृद्धि करते हो तो आने वाली जो आपकी चौड़ाई है वो आपकी आयत की चौड़ाई है। ठीक है, तो 13 आ गई, तो 14 गुना 13 182। वृत्त का क्षेत्रफल 100 था और आयत का आपका 182 है, तो आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से 82% क्या है, अधिक है, आंसर। ये तो पूछा उसने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयत का क्षेत्रफल दिए गए वृत्त के क्षेत्रफल से कितने परसेंट अधिक है, तो 82% अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ अब आप इसे लाइक सही जरूर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यदि आपने नहीं किया तो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों।